हम लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें बिजी थे। उस पर हम सब लोग सारा ध्यान दे रहे थे, लेकिन देश के एक हिस्से में इतना ज़्यादा बाढ़ आया कि लोग अपनी जान तक देने में पीछे नहीं हटे। जिनके पास पक्के मकान है वो अपने छतों पर चले जाते हैं, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिनके पास पक्के मकान नहीं है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ये साल 2026 चल रहा है और असम में इतना ज़्यादा भीषण बाढ़ आया है जिसकी शुरुआत 15 जुलाई को हो गई थी, जब भारी मानसून इतना ज़्यादा बारिश और पानी लेकर के असम के ऊपर से निकलता है तो वहाँ के कई जिले तेजी से जलमग्न हो जाते हैं। असम राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने अप्रैल के अंत में और मई की शुरुआत में ही इसकी संभावना व्यक्त कर दिया था कि जल भराव के कारण कुछ गांवों को नुकसान हो सकता है। इस साल की जो सबसे खतरनाक और विनाशकारी बाढ़ की शुरुआत हुई वो जुलाई के मध्य से हुई थी। ये जो आबादी और मानवीय क्षति हुआ ना इस विनाशकारी बाढ़ के कारण, अब तक लगभग 75 लोगों की जान चली गई। हालांकि राहत की बात की ना, पानी अब धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन जिसमें लोग इफेक्टेड है ना उनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास है, जो कुल 622 गांव में फैला हुआ है। असम सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के परिवारों के लिए जो राशि को 4 लाख रुपए से बढ़ा करके 9 लाख रुपए कर दिया, यानी कि जिनके परिवार में कोई भी व्यक्ति बाढ़ के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है उन्हें 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। और परिवार वालों को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए 15,000 की अंतरिम सहायता देने की बात कही गई है आसाम की सरकार से। ये तो हर साल की बात है कि आसाम में बाढ़ आता रहता है। आसाम में पूरे राज्य के अंदर 81 राहत शिविर चलाए गए हैं, जिनमें से 32,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पे रख दिया गया। इसके अलावा जो बच्चे हैं मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए भी उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चों की पढ़ाई की बात है ना वो ज़्यादा टिक पाएगी, क्योंकि ये बच्चे ना अपने स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना वो अच्छे तरह से पढ़ रहे होंगे। शिविर में आकर उनका मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान उनके घर की तरफ रहेगा कि मेरे घर पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सब ध्यान तो उनका उस तरफ रहेगा, पढ़ाई पे उनका लगने वाला है नहीं। जब तक कि पानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वो अपने घरों में नहीं चले जाते, तब तक उनको दिक्कत होता रहेगा। असम में बाढ़ की जो शुरुआत की जो मुख्य बातें हैं ना, वो 30 अप्रैल और 1 मई को कुछ सीमित इलाकों में बाढ़ की हल्की हल्की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, जो भीषण बाढ़ है, जो खतरनाक बाढ़ आई है ना, 15-16 जुलाई को आया था। लखीमपुर, शिवसागर, सोनितपुर, धेमाजी, विश्वनाथ और जोरहाट जैसे जिले हालात बिगड़ने लगे थे। 19 जुलाई तक कई गांव ऐसे थे जो पानी यहाँ तक चला गया था।